सितांशु, निखिल, ईशान, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, नमस्ते। कैसे हैं भाई आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वंश, कैलाश, केशु, सिमरन सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आर्यन, उपेंद्र, विनय, आशु, गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों सभी को? आपने जो क्वेश्चन पूछा वो गायब हो गया। मोहित भाई, शायरी का क्रैश कोर्स तुमसे करूंगा फिर तो सुना पाऊंगा शायरी। शायरी का क्रैश कोर्स तो मोहित भाई से मुझे करना पड़ेगा, तब मैं शायरी करने लायक बनूंगा। चलो अभी जो करने लायक हूँ वो करता हूँ। तो हम लोगों ने प्लानिटरी मोशन भी पढ़ लिया था, आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट होगा, वो मूव कर रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है और ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, बट देर इज अ रजिस्टिव फोर्स एक्टिंग। एक रजिस्टिव फोर्स F लग रहा है इस पे, एक F रजिस्टिव फोर्स लग रहा है इस सैटेलाइट पे। ठीक है, इस सैटेलाइट पे हमारा क्या लग रहा है, एक रजिस्टिव फोर्स Fr के बारे में बता रहा हूं। Fr एक रजिस्टिव फोर्स है और ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वो n टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है। ये जो रेडियस में मूव कर रहा है सैटेलाइट r, और ये अपना अर्थ है, मास m है, रेडियस r है, और ये r है जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। यस, एयर ड्रैग आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इक्वल टू nr। ठीक है, अराउंड अर्थ। रजिस्टिव फोर्स acting on the satellite F is r is equal to something अल्फा v स्क्वायर, अल्फा v स्क्वायर, किसी भी इंस्टेंटेनियस। केपलर्स लॉ से आप गलत कर रहे हैं ना। केपलर्स लॉ से कैसे करेंगे? अर्थ श्रिंक हो रही है ना, अर्थ श्रिंक हो रही है अगर, तो आप I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाएंगे ना भाई। ये अर्थ है, देखिएगा, R है, R1 रेडियस से ये श्रिंक होके छोटी हो गई
है ना, ये श्रिंक होके छोटी हो गई। तो आप गलती क्या कर रहे हैं, केपलर्स लॉ से आप पीरियोडिकल मोशन जो कर रहे हैं, आप कौन सा टाइम पीरियड चाहते हैं, अर्थ के दिन और रात का टाइम चाहते हैं, तो दिन और रात जो अर्थ मूव करती है वो स्पिनिंग इफेक्ट से करती है, जो टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हैं। और केपलर्स लॉ में तो वो सन के अबाउट 365 दिन होगा ना, वो तो 365 दिन वाला ईयर की बात कर रहे हैं। तो अगर अर्थ श्रिंक कर रही है तो अपने स्पिनिंग इफेक्ट के अबाउट, तो टाइम पीरियड अगर आप दिन और रात का निकालेंगे तो उसमें आप फिर यहां पे ये ओमेगा नॉट है, आपका जो डाउट है वो पहले देख लीजिए, ओमेगा है और ये ओमेगा डैश है। तो आप यहां पे सीधे सीधे I1 ओमेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है और इसका I1 I डैश है, तो ये तो समझते हो श्रिंकिंग इफेक्ट है। श्रिंकिंग इफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, I ओमेगा, कोई भी टॉर्क नहीं है, I डैश ओमेगा डैश। तो यहां से आप ओमेगा डैश निकाल लीजिए, I अपॉन I इंटू ओमेगा। यही आप शायद पूछना चाह रहे हैं, जो मैं परसीव कर पा रहा हूं आपका क्वेश्चन। अब यहां से जो टाइम पीरियड है 2 पाई बाई टी डैश और यहां 2 पाई बाई टी, ठीक है। ये क्लियर है भाई कृष्णा, आपको कुछ क्लियर हुआ? टाइम पीरियड अपना जो होगा वो टाइम पीरियड आप श्रिंकिंग के वजह से इसके स्पिनिंग इफेक्ट में चेंज, इस स्पिनिंग इफेक्ट में चेंज होगा। ये जो सन के राउंड घूम रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, स्पिनिंग इफेक्ट में चेंज होगा। सबको क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। F इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर, तो आपको बताना है फाइंड हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर सैटेलाइट टू कोलैप्स या कोलाइड विथ अर्थ, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर सैटेलाइट टू कोलाइड विथ अर्थ। तो अर्थ से ये कोलाइड होने में कितना समय लगेगा, ये आप बता सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये समझ में आता है कि धीरे धीरे रजिस्टिव फोर्स के वजह से बच्चों क्या होगा, ठीक है, रजिस्टिव फोर्स के वजह से क्या होगा, वेलोसिटी इसकी कम होगी, है ना। जैसे जैसे रजिस्टिव फोर्स लगेगा वैसे वैसे आप क्या बोलोगे, ये धीरे धीरे एक स्पाइरल बनाते हुए और अर्थ में जाके गिरेगा, ठीक है। स्पाइरल बनाते हुए ये अर्थ में जाके गिरेगा। तो स्पाइरल बनाते हुए अर्थ में जाके जब गिरेगा तो आप सभी को पता है कि वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। इनिशियली इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है r डिस्टेंस पे वो निकाल लें, है ना, वो निकाल लें, और वो निकालने के बाद जो कोलैप्स होगा वहां की एनर्जी कंजर्वेशन कर दें। तो कोलैप्स के लिए रजिस्टिव फोर्स कौन सा है भाई, यही रजिस्टिव फोर्स है जो एयर ड्रैग हो सकता है, कोई एयर ड्रैग हो सकता है, वही रजिस्टिव फोर्स है, मोशन के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो एयर ड्रैग आ रहा है, अर्थ हवा में, हवा का रेजिस्टेंस आ रहा है, या जो भी आप बोलिए वो आ रहा है, वो इसके अल्फा वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स, रजिस्टिव फोर्स करेगा क्या, उसकी जो ये टोटल ऑर्बिटल एनर्जी है इसको धीरे धीरे कोलैप्स करेगा। मतलब इसका जो नेगेटिव वर्क डन होगा वो इसकी एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा, और ये धीरे धीरे स्पाइरल बना के इसमें गिर जाएगा। ये तो समझते हैं। तो ये बताइए कि टोटल एनर्जी एट ऑर्बिटल डिस्टेंस आर ऑफ सैटेलाइट, लिख लो, ऑफ सैटेलाइट एट एन ऑर्बिटल रेडियस आर, क्या होगा, -g m इंटू एम अपॉन 2r। याद है सभी को,
टोटल एनर्जी हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, अगर भूल जाओ तो भी कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी एम इंटू एम बाई स्मॉल आर, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी माइनस जी एम इंटू एम अपॉन टू आर। अब ये जो होगा अपनी टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होगा भाई, वो किसके बराबर, ये जो टोटल एनर्जी होगा ये गिरेगा जब धीरे धीरे कोलैप्स करके जब अर्थ पे आएगा तो इसकी ये टोटल एनर्जी का जो पूरा का पूरा जो है इसका वर्क डन जो होगा नेगेटिव वर्क डन, इससे इसकी एनर्जी का लॉस होगा, यही है ना। तो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू पावर माइनस एफ इंटू वी, ये बोल सकता हूं भाई पावर, जो पावर डिसिपिएशन होगा, जो नेगेटिव वर्क डन जो पावर अप्लाई कर रहा होगा है ना, ये तो नेगेटिव वर्क डन करेगा, तो इसके जो भी इसका जो पावर होगा ये पावर होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, अब रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा बच्चों, ये आपने निकाला है, ये टोटल एनर्जी, इसको हम ई टोटल बोल देते हैं। तो डी ई टोटल बाई डी टी, इसका जो भी लॉस होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू वी, ये पहले क्लियर है सभी को। माइनस क्यों आ रहा है, एफ इंटू वी, एफ वी कॉस थीटा, एफ इधर है वी इधर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है रजिस्टिव फोर्स का एफ वी कॉस पाई होगा, तो माइनस एफ इंटू वी, ये क्लियर है सभी को। नेगेटिव सभी को क्लियर है भाई, नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने, नेगेटिव का रीजन सभी को क्लियर है, इस तो इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो जो भी इसकी एनर्जी का लॉस होगा वो पूरी एनर्जी जो अपने पास आएगी है ना, वो एनर्जी का जो भी लॉस हो रहा है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, भाई वर्क डन जो हो रहा है उससे हमें लॉस मिल रहा है ना, सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है इसीलिए उसको नेगेटिव लिखा हुआ है, ये क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो अब तो कर सकते हैं सब लोग, यहां के बाद मैथ्स ही है। तो ये था अपना माइनस डी बाई, माइनस माइनस तो ये दोनों कट जाएगा, इधर आएगा अपने पास डी बाई डी टी ऑफ माइनस जी एम इंटू एम अपॉन टू आर इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर इंटू वी, है ना, ये अल्फा वी स्क्वायर था, तो माइनस जी एम इंटू एम अपॉन टू, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करें डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू अल्फा वी क्यूब, दैट इज इक्वल टू अल्फा वी क्यूब। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें टाइम पूछा था तो वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। हाँ v के बारे में, v के बारे में क्या बोलोगे, v को भी r के टर्म्स में निकालना होगा, v को भी हमें r के टर्म्स में निकालना होगा, तो किसी भी इंस्टेंट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, मान लो ये अर्थ है ठीक है और ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट का किसी भी r डिस्टेंस पे जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v होगी वो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या होगा v, क्या होगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर, वी एट आर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये तो सबको पता है। एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर, तो इसको हम यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम इंटू एम अपॉन टू आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा और वी क्यूब, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन
एक बार मैं इसको स्क्वायर लिख रहा हूं तो GM/, में R इंटू GM/R ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं एक बार लिख रहा हूं V² और ये V हो गया। क्लियर है। तो यहां से अब मुझे ये बताओ कि GM, अब थोड़ा वेरिएबल सेपरेट करो, dr/dt। अब तो वेरिएबल सेपरेट कर लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से एक R कैंसिल होगा, तो dr के साथ अपने पास देखो क्या आएगा, एक R² है, और यहां से एक R कैंसिल होगा, तो R की पावर 1/2 dr, और यहां होगा R की पावर -1/2। करके देख लीजिए भाई, और थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। इधर अपने पास आ जाएगा 2α √GM, इसको भी इधर ही ले आ लेते हैं, है ना। इसको भी इधर भी ले आ लेते हैं, तो 2 ये रहा और GM नीचे हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो α/m dt को इधर ही ले आए, इधर तो पहले dt ले आओ, तो इधर α/m, एक माइनस अपने पास। हाँ, एक चीज और देखिए, ये -dr/dt -1/r², ये माइनस माइनस तो कट चुका था, ये माइनस और डिफरेंशिएशन का माइनस, तो वो माइनस एक बचना चाहिए ना, माइनस। लिमिट लेंगे, अभी वही बता रहा हूं, लिमिट यही है अपना n टाइम्स 0 टू R। वो तो लिमिट तो आ जाएगी, मैं वो नहीं कह रहा हूं। यहां साइन जरा देखो, यहां पे साइन नेगेटिव जो होगा ये डिक्रीज है, तो डिक्रीज, ये 2 बार माइनस ले लिया है ना, इसीलिए यहां पे एक काम करो, इसको हटाओ, ये तो अपने आप माइनस के साथ आएगा, 2 बार माइनस ले लिया है। यहां पे एक माइनस रहेगा ये, और e की वैल्यू रख दी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। और एक इंटीग्रेशन से माइनस आया, तो एक इंटीग्रेशन से माइनस रहेगा। अब यहां पे अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, -1/2 √1/GM, और R की पावर -1/2 dr। जरा देखिएगा भाई, α/m कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, α/m dt, ये इंटीग्रेशन होगा, चेक करिएगा, चेक करिएगा एक बार। ये क्लियर है। अब लिमिट क्या लोगे, जब ये कोलैप्स कर रहा था, तो अर्थ पे जब कोलैप्स करेगा, देखो ये दिया हुआ है कि अर्थ के बारे में, कि हाँ इसके बारे में क्या, वो ये लिखा हुआ है NR है, तो NR से R पे आ जाएगा, है ना। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट इसकी क्या होगी, t = 0 पे ये R था, t = t पे ये NR हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, R की वैल्यू हो जाएगी NR, यहां होगा NR, और यहां हो जाएगा, जब ये गिरेगा अर्थ पे तो ये R हो जाएगा। इसको आपको बस इंटीग्रेट कर लेना है, अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। dr कैसे होगा भाई, चेन रूल लगाया है यार, dt से हमें इसको डिफरेंशिएट करना था, तो पहले हमने इसको r से किया, फिर dr/dt, और ये कैसे लिखा है ये सबको पता है,
ये जो पावर डिसिपेशन होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। यहां पे साइन 2 बार लिख दिया है, टोटल एनर्जी मैंने यहां नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आंसर बोल दीजिए, आंसर बोल दीजिए बच्चों। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो? अंडर रूट R/GM, अंडर रूट N-1। तो कुछ लोग अपना आंसर ये दे रहे हैं, कंफर्म कर लीजिए। ये रूट पूरे में नहीं है, ओके, तो ये इसका आंसर बता रहे हैं, यही आंसर भी है, ठीक है। चलिए, टाइम नेगेटिव कैसे आएगा? एक भाई नेगेटिव टाइम दे रहा है, टाइम भी नेगेटिव कर दिया, ऐसा काम ना करो यार, ऐसा नाम काम ना करिए, देख लीजिए। चलिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि कोई एक प्लैनेट है, जैसे मान लो अर्थ ही है, अर्थ मानते हैं कि वो सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है। अब धरती का विनाश होने वाला है, धरती पे ऐसे ही पाप बढ़ रहा है, तो मान लीजिए ये अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो है घूम रही है सन के अबाउट, मानते हैं सर्कुलर घूम रही है, ऐसा दिया हुआ है। तो घूमते घूमते अचानक क्या हुआ? धरती रुक गई, घूमना बंद कर दिया उसने सन के अबाउट, बोला नहीं घूमेंगे, हमें नहीं रहना यहां पे, हमें सन के पास जाना है। तो वो घूमना बंद कर देगी, सडनली स्टॉप हो गई, ठीक है, सडनली जो है अर्थ स्टॉप हो गई। जब स्टॉप हो जाएगी तो आपको पता है धीरे धीरे क्या होगी, अब वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करके कोलैप्स करेगी। तो कितने टाइम के बाद वो कोलैप्स कर जाएगी सन में, ये आपको बताना है। कितने टाइम के बाद वो कोलैप्स कर जाएगी ये आपको बताना है। तो मैं लिख दे रहा हूं, एज्यूम सर्कुलर ऑर्बिट, assume circular orbit of earth around sun। कोई सैटेलाइट और अर्थ हो सकता है, ठीक है, कोई सैटेलाइट और अर्थ हो सकता है। तो एज्यूम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है। तो अब ये बोला जा रहा है कि सडनली एज्यूम अर्थ suddenly stop rotating, ठीक है। तो फाइंड द टाइम पीरियड, तो कितने टाइम पीरियड नहीं, टाइम, ये आर दिया हुआ है, इनके बीच की ये दूरी, इनके बीच का ये ऑर्बिटल रेडियस आपको आर दिया हुआ है। तो फाइंड टाइम कुछ ऐसा बना सकते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन है। कुछ लोग चिंतित हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे आपके टाइम तक ये नहीं होगा, आगे भी होगा कि नहीं ये भी डाउटफुल है। तो क्या होगा आंसर? अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो रास्ते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के दो रास्ते हैं। अगर ये यहां स्टॉप हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहां पे स्टॉप हो जाता है, अर्थ स्टॉप हो जाती है किसी, तो ये t = 0 पे है और फिर ये सीधी मोशन करेगी,
पहला नॉर्मल मेथड आपको बता रहा हूं। तो यहां से ये कुछ जनरल एक्स डिस्टेंस पे आ जाइए, एक्स डिस्टेंस पे, और ये ऐसे मोशन कर रही होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी यहां से यहां पे, है ना। यहां पे ये स्टॉप हो चुकी है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। अब यहां पे इसका मास कुछ कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, तो आप एनर्जी लिख सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि किसी जनरल टाइम में हम क्या ट्राई करेंगे, हम कैनेमेटिक्स अप्रोच चाह रहे हैं कि हम जो है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लें, है ना, वेलोसिटी, फिर v को एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लें, फिर dx बाय dt लिख लें, dx बाय dt लिख लें। तो क्या करेंगे देखो, तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, जब वो रुक गई थी तो जी एम इंटू एम अपॉन में आर, यही तो टोटल एनर्जी थी, काइनेटिक नहीं थी। उसके बाद जी एम इंटू एम अपॉन में एक्स पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ये होगा दोनों के बीच में, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो बच्चों, किसी एक्स रेडियल डिस्टेंस पे होगा तो ये होगा। अब इसको आप इधर ले आओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन आर। अब m से m कैंसिल कर रहा हूं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gm 1 अपॉन एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, r माइनस एक्स अपॉन में एक्स ऐसे लिख दिया और r को यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसको अंडर रूट ले लूं, तो 2gm अपॉन में r अंडर रूट r माइनस एक्स अपॉन में x, ये लिख सकता हूं। स्प्रिंग लगा दो, स्प्रिंग अगर आप लगा देंगे, सन और इसके बीच में स्प्रिंग लगा देंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, तो फिर आप मैक्सिमम कॉम्प्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये बात सबको समझ में आती है, मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि आवर एक्स इज डिक्रीजिंग। अब बच्चों ये वेरिएबल फंक्शन बन गया। अब देखें आपकी मैथ्स, आपने कितना मेहनत किया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, आज पता चलेगा। dx, तो इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन आर माइनस एक्स डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, और इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आओ माइनस को, इक्वल टू माइनस अंडर रूट आर अपॉन जी एम 2gm अपॉन में r dt, 2gm अपॉन में r dt, जगह बनाओ। तो यहां पे ये हो जाएगा बच्चों dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू पूरी r थी, t इक्वल टू t पे ये r अपना जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x की लिमिट हम पुट कर रहे हैं ना, x की लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। फटाफट कमेंट करके जरा इंटीग्रेशन बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अंडर रूट 2gm बाई आर स्केप वेलोसिटी जैसा है, हाँ स्केप वेलोसिटी जैसा है। फिर लेकिन आप भूल रहे हैं कि उस अंडर रूट 2gm अपॉन आर में ये स्केप वेलोसिटी में ये आर ही होता था मेरे भाई, सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकते थे, कंफ्यूज ना करो, ये जनरल आर है। भाई मुझे कोई सरप्राइज वरप्राइज के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज आप ये सब चकल्लस जो है मुझसे ना पूछिए, ठीक है। मुझे बस फिजिक्स पढ़ाना ये पता होता है कि मेरा कौन सा बैच है और मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ाना है,
ठीक है, बस यही पता है। तो मैं बाकी दुनियादारी का मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बोला जाएगा तो बच्चों के बेनिफिट के लिए मैं प्लान आउट करके मैं भी कर दूंगा। बट आई डोंट नो व्हाट इज सरप्राइज, एंड व्हाट सरप्राइज सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रहने दो, अपना रिवील हो जाएगा अपने आप। मुझे तो पता भी नहीं क्या सरप्राइज है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता कुछ भी भाई। ठीक है, मुझे नहीं पता कुछ भी। रिवीजन विजन का कुछ सरप्राइज होगा, वही सब है। तो बहुत सारे फायदे भी है ना, बाजार से दूर रहने का बहुत फायदा है, मानसिक मानसिक शांति मिलती है। लेकिन नुकसान भी है ना। मंडी में रहने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब अपने अपने ऊपर है किसको कौन अहमियत देता है। मंडी में रहने का फायदा यह है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका नाम बढ़ता है। मंडी से दूर रहने का है कि आप शांति तो लेते हैं बट बाकी कुछ नहीं मिलता। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने, बाकी सब कुछ पूछ रहे हो, बातें कर रहे हो, मुझे ये नहीं बता रहे हो कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा। इसमें कुछ बताओगे मुझे, कैसे इंटीग्रेट करोगे? इतनी मैथ्स तो आप लोग काफी पढ़े हो यार, आप लोगों को ज्यादा आती है, बहुत कुछ आता है आपको। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, मुझे सिखाओ। एक्स कॉमन लेके करोगे? बहुत बढ़िया भाई, एक चीता निकला, बहुत बढ़िया। सही सब्स्टिट्यूशन मारा है तूने, बहुत बढ़िया। जय ने सही सब्स्टिट्यूशन मार लिया है भाई, क्या बात है, नाम भी जय है। एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दो मेरे भाई। इनफैक्ट साइन साइन स्क्वायर होगा भाई, आप थोड़ा गड़बड़ हो। एक्स इक्वल टू आर साइन स्क्वायर करो, है ना। एक्स इक्वल टू आर साइन स्क्वायर थीटा करोगे बच्चों तो आपका सॉल्व हो जाएगा, आप इतने समझदार हो। और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा √2/8 इंटू टी। अब टी क्या है, टी के बारे में मुझे देना चाहिए था। टी अपना क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है अबाउट सन। टी जो है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट सन है। ठीक है, जब ये घूम रहा था आर रेडियस में, जब रुकना बंद नहीं हुआ था, जब ये घूम रहा था तब की बात है। ठीक है, टी अपना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, तो उसके टर्म्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूं, एक एजम्पशन वाला, जुगाड़। नेक्स्ट मेथड देख लीजिए, वो जुगाड़ क्या है। जुगाड़ ये है बच्चों की, इसमें आप, ये तो बेसिक फंडामेंटल मेथड है, इस पे आप मत जाइए, बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा यूज करिए केपलर्स लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ याद करो, केपलर्स थर्ड लॉ। थोड़ा सा एजम्पशन है बट कोई बुराई नहीं है उस एजम्पशन को लेने में। मैं ये मान के चलूंगा कि यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो कर रही है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव कर रही है, यहां पे ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, ऐसे मानूंगा मैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, कि जो अपनी ये अर्थ है ये नियर अबाउट ऐसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है जिसकी इसेंट्रिसिटी नियर अबाउट 1 के बराबर है, जिसकी इसेंट्रिसिटी नियर अबाउट 1 के बराबर है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसेंट्रिसिटी नियर अबाउट 1 के बराबर होगी, मतलब वो लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी अपनी 1 के बराबर होगी, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा। और ये मान के चलो कि ये ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, और यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ये r/2 हो जाएगा। इसकी ए सेमी मेजर एक्सिस, इसका r/2 हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस।
सेमी मेजर एक्सिस। बोलो बच्चों, पैराबोलिक नहीं, पैराबोलिक नहीं भाई, पैराबोलिक नहीं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बट इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कम है, बहुत कम है, जस्ट ऐसे। तो इसेंट्रिसिटी आप कम ये 1 करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नियर अबाउट एक स्ट्रेट लाइन की बात होगी भाई। ऐसा मानते हुए आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि आपको कौन सा टाइम निकालना है, ये t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कुछ t1 टाइम निकालना है। ये t1 टाइम कैसे निकलेगा, t1 टाइम इसका हम ये मानेंगे, एज्यूम मोशन ऑफ अर्थ एज, मतलब ये एजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, बट इससे आपका काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मिलेंगे, काफी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो एज्यूम मोशन ऑफ अर्थ एज ए इलिप्टिकल हैविंग इसेंट्रिसिटी क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा, इसेंट्रिसिटी क्या बोलोगे, अगर बहुत क्लोज है, बी कम हो जाए, बी टेंडिंग टू 0 हो जाए, यही होता है ना। तो अगर ई टेंडिंग टू बी को, मतलब एक तरीके से बी को 0 कर रहे हो, ये जो अपनी वैल्यू है देखिएगा, थोड़ा बताइएगा आप लोग, ये है, इस बी को जितना कम करेंगे तो ये और फ्लैट होता जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये और कम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बी को हम लोग 0 कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसेंट्रिसिटी हाँ 1 होगा, ये बी 0, बिल्कुल सही बात है। तो बी टेंडिंग टू 0 है ना, वही मैं कह रहा हूं, तो ई टेंडिंग टू 1 नहीं हो जाएगा, वही चीज हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो एज्यूम मोशन ऑफ अर्थ एज इलिप्टिकल, ठीक है, लेट टी डैश बी इट्स टाइम पीरियड एंड r/2 be the semi major axis। तो बाय केपलर्स लॉ, बाय केपलर्स थर्ड लॉ क्या लिख सकते हैं हम, टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा बच्चों, r/2 का होल क्यूब अपॉन में r का होल क्यूब, यही तो होगा। तो टी डैश स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8, 1 अपॉन में 8। तो टी डैश कितना आएगा, टी डैश आ जाएगा टी अपॉन में √8, टी अपॉन में √8। इसेंट्रिसिटी क्या कह रहा हो, 1 मान लेंगे तो पैराबोला होना चाहिए। यार पैराबोला मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं भाई, बाकी आप लोग मैथ्स लगाते रहो। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी पैराबोलिक मतलब वो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को मैं एक थोड़ा सा ऐसा मान रहा हूं कि जस्ट ऐसा। तो ये तो बी टेंडिंग टू 0 पे ई 1 ही होगा ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता मैं कुछ मैथ्स को वायलेट कर रहा हूं इस एजम्पशन से। तो टी डैश इक्वल टू t/8, लेकिन टाइम क्या होगा, t1 क्या होगा, यहां से यहां कोलैप्स होना है, तो t1 जो होगा वो t'/2 होगा। तो ये हो जाएगा t1 इक्वल टू t'/2, t'/2 मतलब t/8√2, t/8√2, t/8√2। हाँ टेंड ही करेगा भाई, मैं कहां कह रहा हूं टेंड ही करेगा। तो t अपॉन देखो जरा, t/8√2 यही आएगा।
अच्छा ये √8 है ना, 2√8, T/2√8। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, √8 से ऐसे ही रहने दो, T/2√8, 2√8 होगा, हाँ। T/2√8, ये क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी, इसको आप चेक करिएगा इंटीग्रेशन में। क्या आया था, ये मैंने लिखा है यहां से, √2T/8। तो ये चीज नहीं आएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन में, जिन्होंने आंसर दिया था ये नहीं आएगा, इसको चेक कर लेना। इंटीग्रेशन वाले में भी यही आना चाहिए, जिन्होंने आंसर दिया था वो चेक कर लीजिए। एक बार चेक करके कंफर्म करिएगा आंसर, एक बार आंसर दोनों से कंफर्म करिएगा बच्चों, आंसर दोनों से कंफर्म करिएगा। यहां से तो हमारा क्या आ रहा है, T/2, ये तो T/√8 आ रहा है, इसी का हाफ होगा। यहां से यहां का केवल टाइम पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक का टाइम हाफ होगा, तो हाफ होगा मतलब T/2√8, T/2√8। कंफर्म करो जरा जल्दी से। ठीक है भाई, एलिप्टिकल पाथ एज्यूम किया है, एलिप्टिकल पाथ होगा नहीं, मैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा था। लोग उस पर समझते नहीं है चीजों को थोड़ा। अरे मैंने स्पेशल थोड़ा सा इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे में चटकाया है। एक हल्का सा एजम्पशन लिया है, बी टेंडिंग टू 0 तो E1 होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन को हल्का सा इलिप्टिकल मान लिया और केपलर्स को फॉलो करा दिया है। तो ये पहले कंफर्म करके बताइए, इसका आंसर ये होगा तो इसका भी यही आना चाहिए, ये तो सही है। इसका आप रिजल्ट एक बार वेरीफाई करिएगा इंटीग्रेट करके, सब्स्टिट्यूशन बता दिया है। तो ये आना चाहिए T/2√8, इसका आंसर है ना। एक बार चेक करिएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन का, कि हमारे पास कि कोई भी एक ऐसा एक अर्थ से आप कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हो, मान लो अर्थ है अपना, और अर्थ के सरफेस से कोई आप मान लो ऐसे लॉन्चिंग कर रहे हो किसी सैटेलाइट को, और ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है, इसको आप जो लॉन्च कर रहे हो, तो ये हॉरिजेंटल एंगल दिया हुआ है इसका, हॉरिजेंटल से इसको आप अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये एंगल कहां से दिया है, एक्स एक्सिस से, ये ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस से इसका एंगल जो दिया है वो थीटा या अल्फा, मान लो थीटा दिया है, और आपने इसको V0 से प्रोजेक्ट किया, ये मास m है, ये अर्थ है, मास m और रेडियस r है। ठीक है, आपने इसको प्रोजेक्ट किया। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ये ट्रेजेक्ट्री बनाएगा इलिप्टिकल, ठीक है, जो ये, ठीक है, जो अपना ये ट्रेजेक्ट्री बनाएगा,
जो ये इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, इसमें आपको बताना है कि जो इसकी इस इलिप्ट की सेमी मेजर एक्सिस होगी वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा या थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल, दैट इज एक्स एक्सिस, है ना। तो हमें ये बताना है कि एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal, ठीक है, from the surface of earth। तो at an angle theta from horizontal from the surface of earth with velocity v नॉट, with velocity v नॉट, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो सेमी मेजर एक्सिस होगा इसका, शो दैट द सेमी मेजर, आपको ऑप्शन में वो पूछ लिया जाएगा, सो दैट द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स is independent of थीटा। मतलब आप किसी भी थीटा से फेंको, आपका जो सेमी मेजर बनेगा, इलिप्टिकल इलिप्स का जो सेमी मेजर बनेगा वही अपना जो है क्या होगा, वही अपना मतलब वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा से। किसी भी थीटा से फेंकोगे इसको वी नॉट से, तो हॉरिजेंटल से किसी भी थीटा से फेंकोगे तो इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री यही रहेगी। ये हमें इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें? देखो, देखिए ग्रेविटेशन में एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम इसी से खेल हो जाता है। अब जैसे देखो यहां पे आप अगर बात करो तो इसका सेंटर क्या होगा, अर्थ का जो सेंटर होगा कहीं यहां पर होगा, मानते हो ना, अर्थ का सेंटर कहीं यहां पे होगा। तो आप इसमें बोल सकते हो कि जो ये इलिप्स बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इलिप्स जो बन रहा है ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां से ये इलिप्स जब प्लैनेट कभी आएगा तो यहां पर भी आएगा और फिर यहां पे भी आएगा, तो वही जो पेरिलियन और एफिलियन वाली बात होगी, ठीक। तो अब आप यहां से देखो कि अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं तो इधर आपको मिलेगा वी नॉट कॉस थीटा और ये मिलेगा वी नॉट साइन थीटा। और ये जो वी नॉट साइन थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ये नॉर्मल होगा, तो वी नॉट साइन थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यहीं से पास होगा। एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व करना चाह रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व करूंगा, मैंने थीटा कहां से लिया है, हॉरिजॉन्टल से, तो वी नॉट कॉस थीटा ये होगा और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो सेंटर है ये यहीं से पास हो रहा है, तब हो पाएगा ना। तो इसका सेंटर यहां पे है, तो वी नॉट का जो कंपोनेंट होगा ये वी नॉट कॉस थीटा, और ये वाला जो वी नॉट साइन थीटा होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होगा, तो इस कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम हम नहीं लेंगे। ये चीज है, ये चीज देखिएगा जरा, ये गिवन होना चाहिए ऐसे, ये मैं कह रहा हूं, देखिए, हाँ गिवन है, इलिप्टिकल पाथ गिवन है भाई, ये इलिप्टिकल पाथ गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये वी नॉट से जा रहा है और आपने इसको फेंका है विथ हॉरिजेंटल,
ये विथ हॉरिजेंटल होगा कि इसके टेंजेंट होगा, ये बताओ। टेंजेंट ऐसा हो, ये टेंजेंट हो, ये नॉर्मल हो, तभी तो इसका सी से पास होगा यार। तो इसको टेंजेंट होना चाहिए, मानते हो कि नहीं? ये हॉरिजेंटल लिखने के बजाय क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हॉरिजेंटल लिखने के बजाय ये जैसे कि इसके इसके टेंजेंट होना चाहिए, तभी तो होगा। ये थीटा जो होगा ना, इसके टेंजेंट से थीटा एंगल बनाएगा, तभी ये वी नॉट कॉस थीटा होगा। नहीं, इसके टेंजेंट पे होगा, ये टेंजेंट हो गया, और इसका नॉर्मल जो होगा वो इसके सेंटर से पास होगा, यही होगा। क्वेश्चन बना जो रहा हूं उसमें थोड़ा सा दुविधा है। दुविधा ये है, मुझे लग रहा है कि भाई इसका वी नॉट है, तो ये वी नॉट कॉस थीटा हम लिख रहे हैं, और ये वी नॉट साइन थीटा, तो ये वर्टिकल यहां से पास हो कोई जरूरी नहीं है ना। वी नॉट साइन थीटा यहां से पास हो कोई जरूरी तो नहीं है। तो हमें कायदे से इसको क्या लिखना चाहिए था कि ये थीटा इसके टेंजेंट से है। थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये आप लोग समझ पाए कि नहीं? तो ये एक तरीके से क्या होगा, इसके टेंजेंट से एंगल है, ये बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि यहां पे मैं क्या करना चाह रहा हूं? ये जो एंगल होगा वी नॉट, जो प्रोजेक्शन है, ये सरफेस के टेंजेंट से होना चाहिए, मानते हो कि नहीं? तभी एक ऐसा होगा, एक टेंजेंट होगा और एक नॉर्मल डायरेक्शन होगा, ये होना चाहिए भाई थीटा। ये मानते हो कि नहीं? अरे ये मानते हो, एग्री करते हो कि नहीं? इसमें एक्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये पहले एग्री करते हो तब आगे बढ़े। मैं क्वेश्चन जो बनाना चाह रहा हूं उसमें मुझे थीटा क्या देना चाहिए, एक्स एक्सिस से देना चाहिए या इसके टेंजेंट से? कंफर्म करिए। आप लोग कुछ भी हेल्प नहीं करते हो यार, कुछ भी हेल्प नहीं करते हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अब सब ठीक है। तो ये होगा बच्चों, इधर अपने पास हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये जो होगा अपने पास, ये टेंजेंट हुआ, इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके सेंटर से पास होना चाहिए। इसको यहां से हटाओ, तो ये एक वी नॉट कॉस थीटा और ये ऐसा आना चाहिए, मानते हो कि नहीं? अब ये जो इसका सेंटर होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन बनाने में दिमाग लगता है, वो आपका बनेगा। अब मुझे लग रहा है अब कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा सेंटर सी। अब बोलो सही है? ठीक है, चलो। तो यहां पे वी नॉट कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो बच्चों वी नॉट साइन थीटा से एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, ये रेडियस आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम यहां से कहां के लिए करेंगे? किसी रेडियल डिस्टेंस आर के लिए, और वो रेडियल डिस्टेंस आर जो है हम कहां पे लेंगे? आइदर एट एपोगी और एट पेरिगी। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हमारा प्लैनेट मान लीजिए कहीं यहां पर है, ग्रेविटेशन को लोग हल्के में लेते हैं, एक से एक सवाल बन जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया और ये ऐसे ही कुछ v ले लिया। ये डिस्टेंस जो है प्लैनेट का वेरिएबल है, r अपना वेरिएबल डिस्टेंस है बच्चों। ये यहां से ये r मिनिमम है, तो इसको r1 ले रहा हूं, ये जनरल r है, और इसको r ले रहा हूं। ये r मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी, वेरिएबल ले रहा हूं, ये अभी r ले रहा हूं, बट दिस r इज मे बी मिनिमम। ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, r मिनिमम भी हो सकता है और r मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट r बी आइदर मिनिमम, हमें निकालना क्या क्या बनाया था, सो दैट सेमी मेजर एक्सिस ना, तो सेमी मेजर हम निकाल लेंगे आर मिनिमम और आर मैक्सिमम दोनों के सम को।
तो मैं एक जनरल आर ले रहा हूं, वेरिएबल ले रहा हूं, ये मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी। तो लेट आर बी आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब हम कहां से कहां पे एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम दो चीज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम यहां से ए से बी पे एंगुलर मोमेंटम पहले करते हैं। एएमसी अबाउट सी फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी के लिए बच्चों एएमसी करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू आर। वी नॉट साइन थीटा का तो जीरो होगा, तो एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू आर। दिस इज एल आई इक्वल टू एल एफ। अगर मैं दूर का ले रहा हूं तो एम वी आर, ये दूर का ले लिया मान लीजिए। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन बच्चों आएगी एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी क्या लिखेंगे बताइए। इसका सेंटर पे ये जो आप रखे हो इसका मास m ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, g माइनस जी एम इंटू एम अपॉन में r। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहां से लॉन्च हुआ था, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जब ये दूर पर होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम इंटू आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये दूसरा। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, हमें ये निकालना है, हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो सेमी मेजर एक्सिस है, जो इनका सेमी मेजर एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम आर में चीजों को ले आए। तो आर में चीजों को लाने के लिए हम आर को रखेंगे, वी को एलिमिनेट करेंगे, वी को यहां से एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। वी को हम लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा आर, है ना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। वी को लिख सकते हैं वी नॉट आर कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, वी नॉट कॉस थीटा। तो और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखिए कुछ क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या। मुझे लग रहा है कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा। तो बच्चों यहां पे आप क्वाड्रेटिक बनेगा, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पे वी नॉट, एम तो एम कैंसिल हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट वी की वैल्यू मैं हटा रहा हूं, वी हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा आर अपॉन में आर। वी को मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो और कुछ क्वाड्रेटिक बना लो। तो माइनस जी एम इंटू एम बाई आर प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम बाई आर प्लस एम बाई टू, और इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आएगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। आर में क्वाड्रेटिक ट्राई मारिए, देखिए आर में क्वाड्रेटिक बनेगा। ये सब तो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, आर में जरा क्वाड्रेटिक बनाइए, आर में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए, आर में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए। आर में इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए क्या, इसको और इधर ले आया जाए, इसको इधर ले आया जाए, तो जी एम इंटू एम
1/r माइनस 1/r, है ना, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ और mv0 स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले ले रहा हूँ, mv0 स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, r² v0 स्क्वायर बाई r² -1। चेक करना बच्चों। अब यहां पे आएगा gm/m/r इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाई 2r² r² v0 स्क्वायर माइनस r²। तो यहां से एक r और कैंसिल होता है, तो यहां पे मिलता है 2gm/m, ये सब खुद भी कर सकते हो, इक्वल टू mv0 स्क्वायर r² v0 स्क्वायर माइनस mv0 स्क्वायर r²। चेक करना बच्चों, कंफर्म करना, क्वाड्रेटिक चेक करना। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा, हाँ यहां पे छूट गया ये। तो ये मैं v0 की पावर 4 लिख देता हूँ, है ना, mv0 की पावर 4 r² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस mv0 स्क्वायर r²। चेक करना जरा, ये चेक करना बच्चों। चेक करना जरा, ये यही आएगा क्या, एक बार चेक करिएगा। अरे यस नो तो बोल दिया करो। v0 स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा एक मिनट एक मिनट, v0 इधर ले गया था, इसको इधर लाया था, इसको कॉमन लिया था, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, r² कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे केवल r² कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ओपन करोगे फिर से, तो mv0 स्क्वायर r² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस mv0 स्क्वायर r²। अब चेक करो, अब चेक करो जरा जल्दी से। अब चेक करो जरा, आप सही है सब कुछ। ठीक है, तो बस यहां से आप देखिए क्या करने वाले हैं। यहां से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सम ऑफ द रूट निकाल लो। दो वैल्यू मिलेगी ना आर की, आर मतलब आर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू मिलेगी। इक्वल टू 0, तो आर की दो वैल्यू मिलेगी कि नहीं बताइए। अच्छा, यहां एक कैपिटल आर होगा।
मिस्टेक हो गया फिर से। सही कह रहे हैं। तो ये कटेगा नहीं, ये पूरा ही गड़बड़ हुआ फिर। कटेगा नहीं भाई, कर लो यार, ये बना लो भाई। अब तो कर लोगे, बना के आंसर बता दो। मेरा ये कहना है कि यहां से आर की जो वैल्यू आएगी उसमें आप सम ऑफ द रूट ले लीजिए, और एक बार सम ऑफ द रूट आ जाएगा, देखिए सम ऑफ द रूट आ जाएगा तो मतलब एक तरीके से ये आर मैक्स है और ये आर मिन है। तो सेमी मेजर एक्सिस जो आएगी, सेमी मेजर एक्सिस कॉन्सेप्ट यही है कि सेमी मेजर एक्सिस जो आएगी वो सम ऑफ द रूट बाई 2 हो जाएगा। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होगा इस क्वाड्रेटिक का। मेरा ये कहना था आपको, तो आप कर लीजिए ये। अब तो कर लोगे। सम ऑफ द रूट जो होगा, सम ऑफ द रूट जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द रूट जो होगा यहां से जो भी अपने पास आएगा, ये कर लीजिए भाई, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग, मैं नहीं करने जा रहा हूं इसको। तो यहां से जो भी आर में क्वाड्रेटिक आएगा, आर में क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास आर मैक्स प्लस आर मिन बाई 2 होगा, है ना, ये होगा सम ऑफ द रूट। दो रूट होंगे, ये सम ऑफ द रूट होगा, और इस सम ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई 2 कर देना, सम ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो आपको ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा होगा कि कॉस का टर्म फिर नहीं आएगा, कॉस का टर्म नहीं आएगा, करके देख लीजिए और फाइनली बता दीजिए क्या आ रहा है आंसर, अगर कोई किया है तो। हाँ, ये तो कट हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं इसको करके बता दीजिए कि हमारे पास ये वी नॉट जो हमें सेमी मेजर एक्सिस जो आएगा, सेमी मेजर एक्सिस जो सम ऑफ द रूट ये आएगा, तो सेमी मेजर एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा आर मैक्स सम ऑफ द रूट बाई 2, सम ऑफ द रूट बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। करो। जी एम आर अपॉन में 2 जी एम, उल्टा आ रहा है तुम्हारा थोड़ा बहुत। टू जी एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर अपॉन जी एम आर। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप। कॉस थीटा को 1 क्यों ले लेंगे आप, फिर यही गलती कर रहे हैं। कॉस थीटा एक फिक्स एंगल है भाई, आप यहां का एंगल है, थीटा यहां का एंगल है, यहां पे आप 0 कैसे ले सकते हैं। आपका थीटा एक फिक्स एंगल है, कांस्टेंट एंगल है जिससे आपने प्रोजेक्ट किया, उसको यहां क्यों कर देंगे। कुछ भी सोचने लगते हो यार, बहकी बहकी बातें। 2 GM आर अपॉन में, ठीक है, बहुत बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, चलिए कर लेंगे अब आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड मान लो रिवॉल्व कर रही है। कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। तो कोई सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रही होगी, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ
रेडियस आर, है ना, विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, ए पार्टिकल is projected from the satellite in forward direction with velocity कुछ वेलोसिटी से आप उसे फेंक दे रहे हो, ये मान लो √5/4 वी नॉट, नहीं ये मत लो, -1 भी कर दे रहा हूं वी नॉट, ठीक है। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी √5/4 -1 वी नॉट। सैटेलाइट से आप एक पार्टिकल को फेंक रहे हो और वो किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन विथ वेलोसिटी √5/4 -1 वी नॉट। आपको बताना है कि फाइंड, लिख लीजिए भाई, आप परेशान हो रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए जेई मेंस के लिए मेरी कॉपी के सारे इलिस्ट्रेशंस कर पाना अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हर टाइप के हैं, शुरू के जो इलिस्ट्रेशंस हैं हर लेक्चर के वो आप कर लीजिए, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत बड़े बड़े, जैसे कि अब रोटेशनल डायनेमिक्स में इतने बड़े बड़े इलिस्ट्रेशंस हैं, हर सभी में, तो जो इलिस्ट्रेशंस आपको लग रहा है कि अभी जेई मेंस इतना तो आप फील कर लेते हैं, तो जेई मेंस के इस पे नहीं है, तो अभी आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उसको बस थ्योरी लेके और पीवाईक्यूज पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इलिस्ट्रेशंस ये एक्चुअल आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं और ये आपको ज्यादा काम आएगा एडवांस में। ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, बट ये करने की एक्सरसाइज ये कि अगर आप इस लेवल की चीजें इतनी कर लेंगे इधर उधर, तो आपके लिए वो सब चीजें बहुत इजी होंगी। लिख लिया भाई? एक भाई कह रहा है लिख ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए। तो अब ये बोला जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of the particle with respect to earth during its subsequent motion। तो जो भी ये पार्टिकल भी अपना मोशन करेगा, तो अब पार्टिकल अपना जो है सैटेलाइट को छोड़ चुका है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं तो आपको मजा आ जाएगा। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि वेलोसिटी क्या होगी तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ये वही क्वेश्चन है। पहले तो अपना क्या होता है कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और वहां से एक पार्टिकल को आप यहां से निकालते हो, फॉरवर्ड मोशन करता है, फॉरवर्ड फेंक देते हो। तो जब ये फॉरवर्ड फेंक दोगे, जैसे ये सैटेलाइट है, यहां से किसी को फेंक रहे हो, ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, आपको इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है। ये सैटेलाइट से किसी पार्टिकल पी को जब आप फेंक रहे हो तो ऑब्वियसली ये उसके साथ मोशन है, मतलब ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी आप यहीं से पकड़ पाओगे कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा बच्चों? नॉट सैटेलाइट, सॉरी, पार्टिकल, मतलब ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ।
तो क्या होगा, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट प्लस सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और दोनों आपने फॉरवर्ड फेंका है ना, फॉरवर्ड फेंका है आपने। तो जब फॉरवर्ड फेंकोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए ये दिया हुआ है √5/4 -1 V0, और ये अपने पास था +V0। इसी को आप आई कैप ले सकते हैं, जे कैप ले सकते हैं, जो लेना चाहें आप। इसको वाई मान रहे हैं तो वाई ले लीजिए, तो आप इसको जे कैप ले सकते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा 5/4 V0। यहां से तुमको चमकना शुरू होगा कि अब ये पार्टिकल एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुका है। पार्टिकल अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुका है, दिख रहा है। और अर्थ के अराउंड इस पार्टिकल का जो मोशन होगा, इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी से, यहां पे जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट का, उससे ज्यादा है। V0 इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी थी ना, लिखा है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी V0। तो अगर V0 से ज्यादा है पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये कैसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा बच्चों? अरे कुछ तो बताओ यार, खुश तो हो जाओ, कुछ इतने क्वेश्चंस कर रहे हो ढंग के, कुछ बता ही नहीं रहे हो, भाग गए लगता है सब। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि v ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन v ऑर्बिटल। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो इलिप्टिकल होगा, इज इलिप्स। याद आ रहा है सबको थ्योरी? ट्रेजेक्ट्री आपकी इलिप्टिकल होगी, और इलिप्टिकल दो होती थी, ठीक है, इलिप्टिकल दो होती थी। इलिप्टिकल आपकी दो होती थी, जिसमें एक सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हो जाता था। इलिप्टिकल आपकी दो होती थी ना भाई। अब इलिप्टिकल में जो दो होगी, तो जो पार्टिकल मोशन करेगा वो अर्थ कहीं पर होगा, ऑर्बिटल से ज्यादा है, एस्केप से कम है, ऑर्बिटल से ज्यादा है, एस्केप से कम है। तो अर्थ अपना जो है इधर होता था, अर्थ अपना इधर हो जाएगा, और पार्टिकल अपना यहां पर होगा, और ये मूव करेगा √5/2 V0 से, ठीक है। तो मान लीजिए, चेक करिए, ये भी आपको चेक करना होगा कि कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। ये आपको चेक करना होगा। ये अर्थ इसके पास रहेगी कि दूर रहेगी, जल्दी बताइए। दो केस होते थे ना, एक होता था अपना एस्केप से, V0 से ज्यादा और V से कम। एक केस ये होता था, पास होगा, ओके, तो ये पास होगा। कंफर्म है भाई, जो केस कराया था? कुछ लोग पास दूर करे जा रहे हैं, पास दूर किए जा रहे हो, आप लोगों को केस याद नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहे हो। V0 जो है, मैंने दो केस बताए थे, एक V लेस देन V0, एक V था जो लेस देन V0, V ग्रेटर देन 0 बट लेस देन V0। ये भी इलिप्स होगा, ये भी इलिप्स होता था, मैक्सिमम V के पास होगा, हाँ V मैक्स के पास होगा, यही मैं कह रहा हूं। इस वाले में अर्थ जो है यहां पर होना चाहिए, और जब V ग्रेटर देन V0 हो, लेस देन V हो, तो ये दूर हो जाता था। तो देखो तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो। तो ये जो है, यहां से जब आपने फेंका है तो ग्रेटर देन है, इस वाले केस के लिए ये मैक्सिमम होगा यहां पर। इससे जो है ये मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम रहेगा, यही ना भाई। यहां से ये अर्थ अगर दूर होगा, अर्थ अगर यहां पे दूर होगा इस इलिप्स से, तो अर्थ यहां पर होगा, तो ये मैक्सिमम यही बनेगा क्या? बता दीजिए, मैक्सिमम यही बनेगा।
ठीक है, तो अब आप इजीली कर सकते हैं, अब आप इजीली कर सकते हैं कि यहां पर जब वो आएगा तो कुछ आप वी लिख सकते हैं, वी डैश लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं, ये अपने पास आर मिन होगा और ये आर मैक्स होगा। अब बाकी थ्योरी तो कर लोगे, एक एंगुलर मोमेंटम की, इसका मास दिया था क्या मैंने, पार्टिकल का मास दिया है कि नहीं, हालांकि वो कट जाएगा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल का मास कट जाएगा, पार्टिकल, आंसर बता दो इसका। हाँ, ये मैक्स होगा तो ये मिन होगा बिल्कुल, और ये मिन होगा तो ये मैक्स होगा। इसका आंसर बता दो। तो दो ही इक्वेशन लिखोगे मास है में, क्या एएमसी की जो आपने किया हुआ है रूट वी नॉट इंटू, अपने आप इसको R1 R2 मान लो यार, कोई कंफ्यूजन है तो अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए, ये R1 मान लीजिए, ठीक है, मैं क्यों परेशान है, और इसको आप R2 मान लीजिए अगर इसमें आप कंफ्यूज हैं तो, और ये V2 मान लीजिए, इसको V1 मान लीजिए, अपने आप आ जाएगा, इंटू R1 इज इक्वल टू V2 R2। एक इक्वेशन ये लिखेंगे, एक एनर्जी की इक्वेशन लिख देंगे, एनर्जी की होगी माइनस जी एम इंटू एम अपॉन R1 प्लस हाफ एम वी नॉट 5/2 वी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम अपॉन R2 माइनस प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। तो बच्चों इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर बता दीजिए। फाइव बाई फोर था, अच्छा 5/4 था, तो 5/4 इसका आंसर बता दीजिए। कुछ आ रहा है भाई? एक को तो आर लेके चलेंगे ना, एक आपको गिवन है भाई, इधर एक चीज थोड़ा देखो ध्यान से, इसमें एक चीज आपको गिवन है, यहां से जब ये सुनो, जब आपने इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया था तो एक का आपको गिवन है ना, R1 गिवन है एक तरीके से, ये जो VR है आपने जो R1 माना है, R1 एक तरीके से R गिवन है, तो आपको R के टर्म्स में ही आंसर ले आना है। R1 आपको गिवन है, ये R1 आपको R गिवन है भाई, इसको आप R1 को R करिए ना, R1 तो आपको R गिवन है, R1 आपको R गिवन है, तो बस आपको यहां से V2 एलिमिनेट कर लेना है, R2 निकाल लेना है, R1 तो R गिवन है आपको ना, क्लियर है कि नहीं? R1 एक तरीके से R गिवन है, अब हमें नहीं पता ये पास वाला है कि दूर वाला है, वो अपने आप आएगा, ठीक है। जब आपने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया था, देखिए सैटेलाइट से आपने इसको आगे फेंक दिया, सैटेलाइट से जब आगे फेंक दिया तो R1 की वैल्यू R के बराबर है ना, R1 की वैल्यू आपने इसको ऊपर फेंक दिया तो उसी समय
इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी इतनी है, तो एक तरीके से ये अर्थ के अबाउट इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी भाई कुछ ऐसे ही तो होगी, इस तरीके से अर्थ के अबाउट इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होगी। अब ये R1 और ये R2 बन जाएगा, तो वो मैं कह रहा हूं। तो हमें एक तरीके से R1 पता है, VP वाला जो हमें है डिस्टेंस वो पता है, वो R है। तो आपके अननोन कम है, आपके पास अननोन कम है, R है, R के टर्म्स में ही आपको बताना है। तो एक तो अपने पास R हो गया, V2 को R2 के टर्म्स में निकाल के अप्रूव कर लो, देख लो क्या आ रहा है, अब तो कर लो। 5R/3, ओके। R2 जो बता रहे हैं, R1 को आप R ले लीजिए, 5R/3, ठीक है। और R1 अपना एक तरीके से R है, ये R1 है जो R लिया गया है, वो R दिया हुआ था, वो तो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आ रहा है, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है देख लीजिएगा। अच्छा, आपको V0 भी क्या कर सकते हो, देखो V0 के टर्म्स में, V0 आप G1 के टर्म्स में हटा सकते हो ना। देखो देखो सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ। V0 आप इस ऑर्बिटल वेलोसिटी जो V0 है उसको भी आप लिख सकते हो क्या, √GM/R। ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 को आप लिख सकते हो √ कुछ बच्चों का आंसर GM में आ रहा है तो उन्होंने इस चीज को नहीं देखा। ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 को √GM/R लिख सकते हैं। जब ये मूव कर रहा था, इस V0 को हम लोग √GM/R लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। V0 की वैल्यू को हम √GM/R ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हैं ऐसे। तो बस इसको पुट करेंगे तो बाकी कुछ सॉल्व हो जाएगा, आपको फिर मिल जाएगा। एक दो बच्चों का ये आंसर है, उन्होंने ये किया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल ग्रेविटेशन के कुछ PYQ करेंगे एडवांस के, लास्ट लेक्चर होगा कल, ठीक है। कल ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर होगा, कुछ PYQs आए हुए कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा। बाकी जेई मेंस के PYQs आप निपटा दीजिए, आप जाके देखिए, लगभग सारे आप चटका देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इतनी कॉन्सेप्ट्स और इतनी चीज़ें आपको पता है तो आप करना शुरू करिए। ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं, कल ग्रेविटेशन समाप्त करेंगे।